हाय हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुगलेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुगलेश उपाध्याय 2022 में। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के पार्ट 2 की। जैसा कि पहला पार्ट 1 आ गया है, जिसको नहीं देखा है वो पार्ट 1 को देख लें, जिससे आपकी बेसिक जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो बेसिक बता दिया गया है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके बारे में बेसिक चर्चा हमने पहले पार्ट में कर ली है। तो अब नया जो आगे सवाल है उसको बिल्कुल बेसिक से लिया गया है। पूरे पार्ट 2 में पूरे साधारण ब्याज को कवर किया जाएगा। तो यहाँ सवाल है आपका, गोपाल ने 16,000 रुपये बैंक से इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, इसके बाद के जो 8 वर्ष होंगे उसके लिए 10% की वार्षिक साधारण ब्याज लगेगी। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाता है तो बताएं टोटल कितना ब्याज उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ मूलधन है वो आपका 16,000 रुपये है। पहली कंडीशन जो है, पहले वर्ष 5 वर्ष के लिए जो T1 है वो 5 वर्ष, उसके लिए जो उन्होंने रेट जो लगाई है वो है 6% वार्षिक। अगले 3 वर्ष मतलब T2 है वो 3 वर्ष है, उसके लिए जो रेट है वो 8% लगाई है जो R2 है वार्षिक, पर एनम वार्षिक। तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, मतलब कि 5 साल और 3 साल 8 साल हो चुकी हैं, 8 साल से अधिक और 8 साल के लिए आपसे पैसे की जो रेट लगेगी वो लगेगी 10%। तो यहाँ जो T3 है, जो टोटल टाइम है, वो टोटल टाइम कितना दिया है यहाँ 12 वर्ष। तो T3 को टोटल टाइम को मानेंगे T3, तो 12 वर्ष। और यहाँ जो R3 है वो आपकी है 10% वार्षिक। पूछा है आपसे ब्याज कुल कितनी देनी होगी। तो यहाँ पहले 5 साल के लिए 6%। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष वह समान लगाई जाती है। तो 5 साल के लिए पहली साल जब 6 लगेगी तो हर साल 6% ब्याज लगेगी, उसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो 5 साल के लिए यहाँ पर जो ब्याज हो जाएगी वो हो जाएगी 6 पंजे 30%। अगले 3 साल की जो ब्याज देंगे आप देंगे वो 8%। तो 8 दिया 24%। यहाँ पर अब वो कह रहा है कि 8 साल बाद के जो 8 साल हैं, मतलब 8 साल तो यहाँ 5 साल और 3 साल हो गई आपकी 8 साल, और इसके बाद के 8 वर्षों के लिए आपसे जो ब्याज है वो 10% है, और आपने पैसा लौटाया 12 साल में, तो आपके पास कितनी एक्स्ट्रा वर्ष और हो गई 4 साल। तो उन 4 साल के लिए जो आपकी रेट लगेगी वो लगेगी 10%। तो यहाँ 12 में से टोटल 12 साल है और 5 और 3 8 साल का आपने हिसाब कर दिया है 30% और 24, तो आपके पास 4 साल की एक्स्ट्रा ब्याज लगेगी, और वो लगेगी यहाँ पर 4% से। तो 10 चौके 40, तो यहाँ आपकी हो जाएगी 40% ब्याज। तो पहले 5 साल के लिए 30, अगले 3 के लिए 24, टोटल है 12 वर्ष, तो बचे आपके 4 साल। उन चारों के लिए आपसे लगेगी 10%, तो 10 चौके 40%। तो आपने यहाँ टोटल जो ब्याज दिया 30, 20, 50, 54 और ये यहाँ 94%। तो आपने जो टोटल ब्याज दी है वो 94% ब्याज दी है, और 94% जो है वो ब्याज आपने देनी है। तो जो मूलधन होता है उसे हम 100% मानते हैं। तो यहाँ 100% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 16,000। दे रखा है आपको मूलधन, तो आपको 94% की वैल्यू निकालनी है। तो 16,000 बटे 94 इंटू 100। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 15,040 रुपये। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे राइट होगा। इसी तरह अगला सवाल है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। यदि इसने 11 वर्षों के बाद, कुल 11 वर्षों के बाद 8,160 रुपये ब्याज के दिए हों, तो बताइए उधार ली गई धनराशि कितनी थी।
तो 8,000, 10,000, 12 और 6,000। तो यहाँ पर आपके पहले वाले सवाल में आपसे ब्याज पूछा था, अब के पूछ लिया है कि धनराशि कितनी है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो कंडीशन है पहले 3 वर्षों के लिए जो T1 है वो 3 वर्ष है, और यहाँ रेट है जो R1 वो 6% वार्षिक। T2 है वो आपको दे रखा है यहाँ अगले 5 वर्ष, मतलब 5 साल के लिए आप पैसा यूज करेंगे तो 9% है उसकी रेट है। 8 वर्ष से अधिक के लिए अगर आप पैसा यूज करते हैं तो 13% आपसे वार्षिक दर ली जाएगी। तो यहाँ T3 जो लिया जाएगा वो टोटल समय लिया जाएगा, टोटल समय है 11 वर्षों के बाद पैसा आपको लौटाया जा रहा है। तो T3 जो होगा वो होगा आपका 11 वर्ष, और यहाँ आपको फिर एक्स्ट्रा ब्याज लगेगी, वो ब्याज लगेगी आपकी R3 जो होगी वो 13% आपको दे रखी है। तो यहाँ साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होती है। तो 3 वर्ष के लिए 6 के हिसाब से 6 18% आपने ब्याज दी। 5 साल के लिए आपने 9 के भाव से 9 पंजे 45% ब्याज दी। तो 3 साल और 5, 8 साल का आपने ब्याज दे दिया 18% और 45%। अब इससे आगे जितना भी आप पैसा यूज करेंगे तो उसकी जो ब्याज लगेगी वो लगेगी 13%। तो 8 साल का आपने हिसाब कर दिया है, आपने 11 वर्ष के बाद ब्याज दिया है, तो आपकी 3 साल रह गई। तो वो 3 साल जो रह गई उनके लिए जो ब्याज लगेगी वो क्या लगेगी 13% के हिसाब से। तो यहाँ 13 गुणा 3, 13 तिया 39%। तो उन 3 सालों के लिए, बची हुई 3 सालों के लिए आपसे जो ब्याज ली जाएगी वो ली जाएगी 13 गुणा 3 39%। तो यहाँ से आप इनको जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 का 2 कैरी 2, और 3 7 और 3 10, मतलब 102% आपसे ब्याज दी जाएगी। और 102% की जो वैल्यू दे रखी है आपको रियल में वो कितनी दे रखी है यहाँ 8,160। ये जो आई है वो आपकी साधारण ब्याज आई है। तो 102% की वैल्यू है आपकी 8,160। तो यहाँ से 1% की जो आप वैल्यू निकालेंगे वो निकाल लेंगे, यहाँ आएगी 1 से 8 और 2 8 16, तो 80। आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी ली थी। तो धनराशि जो मूलधन होता है उसको 100% माना जाता है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 गुणा 100 8,000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सवाल है आपका, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पूछा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर। तो सबसे पहले जो आपको दिया है उसको लिख लें। यहाँ दर आपसे पूछी है, 8 वर्ष में टाइम दिया है, 2 गुनी हो जाएगी या बराबर होगी। तो यहाँ 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी का मतलब क्या होता है, उसे कहते हैं आप मिश्र धन। तो 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब कुछ तो आपने लिया होगा, ब्याज बट्टा लगने के बाद वो क्या हो रही है आपकी 2 गुनी, तो इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। और ए फॉर 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो यदि हमने प्रिंसिपल 1 रुपये लिया है तो उसको हम 2 गुना देंगे, अर्थात 2 रुपये देंगे। तो यहां से आपकी 1 रुपये लिया है आपने और 2 रुपये दिए हैं, तो जो हम अतिरिक्त देते हैं, मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा देते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। तो रुपये 1 लिया था आपने 2 दिए, तो साधारण ब्याज आपने कितनी दे दी, यहाँ से 1 रुपये की ब्याज, तभी तो उसका 2 गुना हुआ। आपसे पूछा है रेट क्या है, तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, मूलधन इंटू समय। तो ब्याज है आपका 1 रुपया इंटू 100, मूलधन भी आपका कितना है 1 रुपया, इंटू टाइम है आपका 8। तो 1 to 1 कैंसिल, तो यहाँ से काटेंगे आप, तो 12 8 96, बचे 4 इतना, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 चौके 8। मतलब यहाँ से आप इसको कह सकते हैं कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। रेट जो आएगी वो आएगी 12.5%। तो ये जो आपकी रेट होगी वो 12.5% होगी। ये बिल्कुल बेसिक था। यदि इसकी आपको और ये एक ट्रिक होती है, वो ये होती है कि यहाँ इसकी ट्रिक जो होगी, ये बेसिक है, तो इतना आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी ये जो बेसिक ट्रिक है वो ये होती है,
कि यहाँ जो रेट आपसे पूछा है, टाइम दिया है आपको 8, गुना को मान लेंगे आप n कितना है यहाँ 2 गुना। जब भी आपको ऐसे सवाल में या तो r पूछे या t पूछे तो r निकालने के लिए आप करते हैं n-1 अपॉन t इंटू 100, या आपसे t पूछा जाए तब n-1 अपॉन r इंटू 100। तो यहाँ आपसे r पूछा गया है तो n कितना है आपका 2 गुना, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटे t है आपका 8 इंटू 100। तो यहाँ इसको काटेंगे आप तो आंसर आएगा 12×8=96, 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि कोई धनराशि आपने उधार ली है और वह 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो 8400 रुपये है वो पहला आपका मिश्र धन है। तो यहाँ आपकी जो T1 है वो 2 वर्ष है और उसमें जो आपका मिश्र धन जो हो रहा है वो 8400 रुपये हो जाता है। अगला जो T2 है और 8 साल में, मतलब T2 जो दे रखा है वो 8 वर्ष दे रखा है और धनराशि हो जाती है 12,600, मतलब कि जो मिश्र धन है वो 12,600 रुपये हो जाता है। तो जब आप कोई पैसा उधार ले रहे हैं तो 2 साल में आपने दिया कितना 8400, इसका मतलब ये है कि मूलधन आपने लिया कम होगा 8400 से, तो 8400 आपका क्या है यहाँ मिश्र धन है। तो 2 साल में 8400 हुआ और यहाँ से 8 साल में कितना हुआ 12,600, मतलब कि यहाँ 2 साल और 8 साल का डिफरेंस कितना है 6 वर्ष। इसी तरह इनका जो मिश्र धन है उसमें कितना डिफरेंस होगा, तो यहाँ इनका जो डिफरेंस आएगा तो 12,600 और 8,400, तो यहाँ आएगा आपका डिफरेंस 4,200 का। तो 6 वर्ष की जो ब्याज हो गई वो हो गई आपकी कितनी 4200 रुपये। और साधारण ब्याज क्या होती है, प्रत्येक वर्ष समान होती है, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, तो 6 से काट देंगे, 6×7=42, 700 रुपये। लेकिन यहाँ कहा है उसने 2 वर्ष में 8400 हो जाता है, तो यहाँ 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 7×2=1400। तो इस 8400 रुपये में 2 साल की ब्याज और जुड़ी हुई है और वो कितनी है यहाँ 1400। यदि हम इस मिश्र धन में से इस ब्याज को घटा दें तो मूलधन निकल आता है। तो यहाँ मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है आपका 8,400, उसमें से माइनस करेंगे 2 साल की ब्याज 1400, तो प्रिंसिपल निकल के आएगा आपका 7,000। तो यहाँ मूलधन आपने उधार ली गई धनराशि कितनी थी 7,000, लेकिन आपसे पूछा क्या है वार्षिक दर। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय। ब्याज आपकी है 1 साल की 700 इंटू समय, मूलधन है आपका 7,000, समय 1 साल, तो 1 2 और 3, 1 2 3, 7 से 70 को काटा आपने 10 बार, तो ये जो रेट होगी आपकी वो 10% वार्षिक होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1,020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी। तो यहाँ पिछले सवाल की तरह करेंगे आप, T1 जो है वो 2 वर्ष है और 720 जो है वो मिश्र धन है, 720 रुपये हो जाती है। 5 और अधिक वर्ष, मतलब 2 वर्ष ये है, 5 और अधिक, तो टाइम कितना हो जाएगा T2, 5 और 2 7 वर्ष, तो वो 7 वर्ष में धनराशि कितनी हो रही है आपकी, A2 जो होगा वो होगा 1,020 रुपये। तो यहाँ 2 वर्ष में कोई धनराशि आपने उधार ली है वो 720 रुपये हो रही है, और 5 और अधिक वर्ष मतलब 7 वर्ष में जो धनराशि हो रही है वो 1,020 हो रही है। इसका मतलब 2 वर्ष और 7 वर्ष में डिफरेंस कितने का 5 वर्ष का,
तो यहाँ आप मिश्र धन में भी अंतर निकालेंगे, वो आएगा 300 रुपये का। तो साधारण ब्याज जो होती है वो प्रत्येक वर्ष समान होती है। तो एक वर्ष की जो ब्याज निकालेंगे आप, तो एक वर्ष की ब्याज आ जाएगी 60 रुपये। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी? 60 दूनी 120 रुपये। तो 2 वर्ष की ब्याज इस पहले मिश्र धन में जुड़ी हुई है। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी जुड़ी हुई है? 120 रुपये। यदि हम मिश्र धन में से ब्याज निकाल देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। तो 720 में से ये प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है आपका 720 और उसमें से ब्याज है आपकी 2 वर्ष की 120 रुपये। घटाने पर जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसी तरह अगला सवाल है आपका, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का जो साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो इस प्रकार उस ब्याज की दर कितनी है? तो यहाँ आपको टाइम दिया है 6 वर्ष। इसने ये कहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 9/25। तो ये जो 9/25 है, तो ये जो 25 है वो क्या है? आपका मूलधन है, और ये क्या है? आपकी जो है वो ब्याज है। ब्याज आपके पास है, मूलधन आपके पास है और समय आपके पास दिया है। तो आपसे पूछा है रेट क्या है? तो रेट बराबर होता है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज है आपका 9 इंटू 100। मूलधन है आपका 25 इंटू समय है आपका 6। तो 25 से 4 टाइम्स 9 गुणा 4 करेंगे आप 36/6। तो ये जो रेट आएगी वो आएगी आपकी 6%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सवाल है आपका, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका जो टाइम है वो समान है, तो आप ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कितनी है। जब आपका टाइम और ब्याज की दर बराबर दे रखी होती है और आपसे ब्याज की दर पूछी जाए, तो आपको जो रेट होती है वो निकालना होता है कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसको आप अंडर रूट के नीचे रख दें a/b मानकर, और अंडर रूट से बाहर रखेंगे 10%। तो यहाँ जो वैल्यू है आपकी वो 16/25 इंटू यहाँ आएगा 10%। तो यहाँ 16 से बाहर आएगा 4 और 25 से आएगा 5 इंटू 10%। तो 5 से 2 टाइम्स और 2 4 जा 8%। तो यहाँ जो आपकी रेट आएगी वो आएगी आपकी 8%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। जैसे यहाँ समय आपको बराबर है और आपकी दर बराबर दी है, तब ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। ये 8% वार्षिक ब्याज की दर है, तो समय भी क्या रहेगा आपका? 8 वर्ष रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है तथा जो वर्षों की संख्या है वो वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सेम सवाल है, इससे पहले जो किया है। तो यहाँ जब दर और समय की संख्या बराबर दे रखी होती है तो अंडर रूट में a/b इंटू 10% लगा के आप कर देंगे। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर 1/16 और जो 10% है वो रूट से बाहर है, तो 1/4 इंटू 10। तो आंसर आएगा आपका 2 कंप्लीटेड 1/2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/1/3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 2/1/2 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ कोई धनराशि है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/1/2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, मतलब कि आपसे दर R2 पूछा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे T1 कितना है आपका। तो यहाँ T1 आपको नहीं दिया है, तो ये जो R1 है, R1 जो है वो है आपका 10%, और आपसे R2 के बारे में पूछा गया है। N1 जो है
वो दिया है 3 सही 1/2 गुना, और N2 जो दिया है वो दिया है 2 सही 1/2 गुना। जब यहाँ आपको पहली R1 दी हो और दूसरी R2 पूछी जाए और पहला गुना और दूसरा गुना दिया हो, तब इस केस में क्या करते हैं आप, R2 जो निकालते हैं वो निकालते हैं N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू R1। N2 का मतलब है 2.5 गुना, तो 2.5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका, यहाँ लिखेंगे 2 सही 1/2 माइनस 1 अपॉन 3 सही 1/2 माइनस 1 इंटू 10%। तो यहाँ इसमें से इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो 1.5 बचेगा, 1.5 को गणित की भाषा में लिखते हैं 3/2। यहाँ 3.5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2.5, और 2.5 को गणित की भाषा में लिखते हैं 5/2 इंटू यहाँ 10%। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 5 से 10 2 बार और 3 दूनी 6। तो ये जो दूसरी R होगी, जो R2 होगी, वो होगी 6%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 1/3 हो तो धन कितने समय के लिए उधार दिया गया था। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो वर्षों की संख्या है, मतलब जो टाइम है, जो टी है, वो 1/3 मतलब 1/3 प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब आर। जो टाइम दे रखा है वो 1/3 आर दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो 3 गुनी है टाइम की। तो यहां से फिर आगे कह रहा है पहली लाइन में, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है। जो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का 3/4। तो मूलधन का मतलब प्रिंसिपल। तो साधारण ब्याज जो होती है वो क्या होती है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर 3/4। यहां दे रखा है P। तो यहां से आप निकालेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3T इंटू ये टाइम है तो इंटू T बराबर, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 3 300/4। या इसको ऐसे कर सकते हैं आप, 4 से यहाँ काटेंगे 25 बार और 25 तिया 75। तो 3T इंटू टी करेंगे तो 3T² बराबर 75। तो 3 से काटेंगे आप 25, तो T बराबर जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। सवाल है आपका, सुरेश ने 1500 रुपये 2 वर्ष के लिए शांति को तथा 800 रुपये 3 वर्ष के लिए, 800 रुपये हैं 3 वर्ष के लिए सुनील को उधार दिए। यदि सुनील की अपेक्षा शांति से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला हो तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी है। तो यहाँ ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, सुरेश नाम के व्यक्ति ने शांति को पैसा दिया है और सुनील को पैसा दिया है। शांति को जो पैसा दिया है वो 1500 रुपये दिए हैं 2 साल के लिए, और सुनील को जो पैसा दिया है वो 800 रुपये दिए हैं 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद जब इनको ब्याज मिली है तो वहां सुनील की अपेक्षा शांति से 30 रुपये अधिक मिले हैं, मतलब कि इन दोनों की ब्याजों में क्या दे रखा है, उसने अंतर दे रखा है। तो पूछा है कि ब्याज की दर बताइए कितनी है। तो दोनों ब्याजों में क्या दे रखा है, यहाँ पर 30 रुपये का अंतर। तो यहाँ S1 माइनस S2 कर देंगे आप। तो S1 माइनस S2 मतलब कि साधारण ब्याज पहली जो है उसमें अंतर है, साधारण ब्याज दूसरी में जो है 30 रुपये के बराबर। तो साधारण ब्याज क्या होती है आपकी, P इंटू R% इंटू T, अंतर P इंटू R% इंटू T। तो यहाँ T2 मान लेंगे और यहाँ पर आप P1 और T1 और P2 और T2। रेट जो है वो आपकी कैसी है, यहाँ पर समान है लेकिन टाइम डिफरेंट डिफरेंट दिया है। तो पहला प्रिंसिपल है आपका 1500, रेट क्या है पता नहीं, टाइम कितना है यहाँ पर 2 वर्ष। इसका जो अंतर करेंगे आप 800 रुपये हैं
रेट पता नहीं है और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष, और इनका जो अंतर बराबर आ रहा है वो आ रहा है 30 रुपए के। तो यहां से जो R परसेंट में है, तो R परसेंट का मतलब होता है बटे 100, R परसेंट का मतलब होता है यहाँ बटे 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, यहाँ पे भी काट दिया। तो 15 दूनी 30 R में से 8 दिया 24 R घटाया तो आपका आया 30। तो यहाँ 6R बराबर 30, तो R बराबर आ जाएगा आपका 5। तो जो ब्याज की दर होगी वो होगी आपकी 5%। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सवाल है आपका 50,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इन भागों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, एक को 2 साल के लिए, दूसरे को 3 साल के लिए और तीसरे को 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और इन सभी से जो ब्याज मिलती है वो बराबर मिलती है। तो इनके भागों का जो अनुपात है, मतलब जो इनको पैसा दिया गया है वो किस किस अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ जो आपकी रेट है वो फिक्स है 10% तीनों व्यक्तियों के लिए। पहले व्यक्ति के लिए पैसा दिया गया 2 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए 3 वर्ष के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए 4 वर्ष के लिए। लेकिन कितना कितना दिया गया है ये नहीं पता है, उसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। लेकिन तीनों की जो ब्याज मिलेगी वो क्या मिलेगी, बराबर है। तो यहाँ आप लिखेंगे SI फर्स्ट बराबर है SI सेकंड के, और जो कि बराबर है SI थर्ड के। तीनों की साधारण ब्याज आपको बराबर दे रखी है, लेकिन पैसा कितना कितना दे रखा है नहीं पता है। तो यहाँ जो पहला पैसा है जिसको आप P1 कहेंगे, तो साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन गुणा रेट परसेंट इंटू टाइम। तो यहाँ P1 R1 एंड T1 मान लेंगे। तो यहाँ साधारण ब्याज दूसरी है P2, और यहाँ R जो है वो आपकी फिक्स है तो R को सेम रहने देंगे R परसेंट इंटू टाइम। तो T2 बराबर है तीसरा मूलधन, रेट तीनों के लिए फिक्स है R परसेंट इंटू T3। तो पहला जो मूलधन है वो नहीं पता है, रेट लेकिन फिक्स है 10% है, और टाइम है वो आपका 2 है, बराबर यहाँ पर जो मूलधन है P2 भी नहीं पता है, रेट है वो फिक्स है 10% इंटू T2 जो है वो आपका 3 वर्ष है, और यहाँ जो P3 है वो भी नहीं पता है, R लेकिन फिक्स है इंटू T3 जो है वो आपका 4 वर्ष है। तो सब में R कॉमन है आपका, R 10 10 10 सब बराबर है, तो 10% से यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या रेशियो बनेगा, 2P1 बराबर 3P2 बराबर 4P3। तो हमें यहाँ P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना है। तो जब हम P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 को बंद करेंगे, और ये जो बंद करने के बाद वैल्यू बचेगी इसका आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 4 तिया 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी P1 की। जब आपको P2 चाहिए तो P2 को बंद करेंगे, तो P1 और P3 का मल्टीपल करेंगे, 4 दूनी 8। P3 चाहिए तो P3 बंद करेंगे, P1 और P2 करेंगे 3 दूनी 6। इनको आप काटेंगे तो 2 छिक्की 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो उनके जो धनों में अनुपात है, उनको जो उधार दिया गया धन है वो दिया गया है 6:4:3 के अनुपात में, 6:4:3। एक बार दोबारा देखेंगे कि यहाँ 3 व्यक्तियों को पैसा बांटा गया है और जो रेट है वो बराबर है 10 साल, और तीनों की टाइम अलग अलग है, 2 वर्ष के लिए 3 और 4, लेकिन इन तीनों से ब्याज जो मिलेगी वो बराबर मिलेगी। इसका मतलब है कि साधारण ब्याज है वो सबको बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो यहाँ पर आपका पहला मूलधन पता नहीं है, रेट लेकिन सबकी फिक्स है। तो यहाँ P1 रेट है 10, समय 2, P2 रेट 10 और समय 3, P3 रेट 10 और समय 4। तो 10 10 आपका सभी में है तो काट दिया। 2P1 बराबर 3P2 और 4P2। P1 P2 P3 अर्थात मूलधन किस अनुपात में दिया गया है, इसका अनुपात पूछा है। P1 चाहिए तो P1 को बंद करेंगे, P2 और P3 का मल्टीपल करेंगे, 4 तिया 12। इसी तरह P2 बंद करेंगे, P1 और P3 4 दूनी 8, और P3 चाहिए आपको तो 2 × 3 6। इनको काटने के बाद 6:4:3 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीता ने गीता को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इस तरह से उधार दिया कि प्रत्येक वर्ष के अंत में जो ब्याज दर है वो 0.5% बढ़ जाती है। यदि 4 वर्ष के बाद सीता को ब्याज के रूप में 1080 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताइए उधार ली गई धनराशि क्या है। मतलब कि सीता ने गीता जी को पैसे दिए हैं 6% वार्षिक दर पर, लेकिन कंडीशन ये लगा दी है कि 1 साल के लिए 6%, आगे यूज करेंगे तो आपसे 0.5% बढ़ जाएगा हर वर्ष। तो आपको 4 वर्ष में जब पैसा लौटाया जा रहा है तो सीता को ब्याज मिल रही है 1080। तो बताएं उसने जो धन उधार दिया था वो कितना था। तो यहाँ जो आपकी पहली रेट है पहले साल के लिए वो है 6%, अगले साल के लिए 0.5% की बढ़ोतरी, मतलब 6 में 6.5 हो जाएगा 0.5 बढ़ने पर। अगले वर्ष 0.5 बढ़ेगा तो वो इसमें बढ़ेगा तो 7%। इसी तरह अगले चौथे साल में हो जाएगा 7.5%। और ये सब ब्याज पहली साल के लिए 6% है, दूसरे के लिए 0.5 बढ़ी 6.5, फिर बढ़ी तो 7, फिर बढ़ी तो 7.5, और टोटल मिला के कितने ब्याज के रूप में हो गए 1080। तो इनको आपने जोड़ा तो जोड़ने पर आया 27% और 1080 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी 27 चौका 108 40। तो धनराशि जो होती है, मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो यहाँ 100% की वैल्यू आएगी 40 गुणा 100 4000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सवाल है आपका, श्याम ने एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 11 वर्षों के बाद उसे अपने निवेश का 2.43 गुना धन प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरह से दशमलव में गुना दिया हो तो वहां आप प्रिंसिपल मान लेंगे 100। मान लिया आपने जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है और 100 का जो 2.43 गुना है वो कितना है 243। ये जो है वो क्या है आपका मिश्र धन है। मतलब यदि आपने 100 रुपये निवेश किए हैं तो उसका 2.43 गुना कितना हो जाएगा 243। तो 100 लगाए आपने 243 मिले तो कितने ज्यादा मिले, जो ज्यादा मिलता है उसे क्या कहते हैं आप ब्याज। तो वो ब्याज आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ 143। तो 143 की ब्याज जो मिली है वो कितने मिली है आपको, कितना समय दिया है आपने 11 वर्ष। आपको रेट पूछा गया है तो रेट के लिए आप टाइम से इस ब्याज को काट देंगे 13 बार। तो आपका जो रेट आएगा वो आएगा 13%। इसी तरह आपका सवाल है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 9 वर्षों में स्वयं की 2.3 गुनी हो जाती है। तो वही धनराशि उसी दर से 6.2 गुनी कितने समय में हो जाएगी। जब भी आपको दशमलव में पॉइंट दिया हो तो आपको मूलधन जो है वो 100 मानना है। मूलधन है आपका 100, अब वो कितना हो रहा है 2.3, अर्थात 2.3 को 100 से गुणा करेंगे तो 230 हो रहा है। तो ये जो होगा वो आपका क्या हो रहा है मिश्र धन। मतलब 100 रुपये आपने किसी से उधार लिए तो आपने 230 रुपये आपको मिलेंगे। वो कब मिलेंगे आपको 9 साल में। तो टाइम होगा आपका 9 वर्ष। 100 लगाए हैं आपने और 230 मिले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ब्याज है वो 130 मिली है। 130 ब्याज मिल रही है कब 9 वर्ष में। फिर दोबारा कह रहा है कि वही धनराशि उसी दर से 6.2 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो यहाँ अगेन वही आपका प्रिंसिपल 100 है और वो कितना हो रहा है यहाँ पर 6.2, मतलब कि जो अमाउंट है वो 620 हो जाएगा। अब समय पूछा है कितने समय में, तो टाइम आपको पता नहीं है, लेकिन 100 रुपये आपने लगाए हैं, आपको 620 मिल रहे हैं। इसका मतलब है
कि आपको 520 रुपये का क्या मिल रहा है, ब्याज। तो यहाँ पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या है कि पहले वाले में 9 साल में जो ब्याज थी वो आपको कितनी मिल रही थी, 130 रुपये। यहाँ ब्याज कितनी मिल रही है, 520 रुपये। मतलब 130 का कितना गुना मिल रहा है यहाँ पर, 4 गुना। तो यहाँ समय भी कितना लगेगा, 4 गुना। तो 9 चौके 36। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो 36 वर्ष में वह धनराशि अपने की 6.2 गुनी हो जाएगी। ये सवाल है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 11 से 1/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 3400 रुपये कम है तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 25,400, 27,200, 28,400 और 24,300। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।